नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी, ट्रेडमैन और टेलीकॉम की जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने आज हिंदी की क्लास आपकी ली है। जी हाँ, आपकी जो भी परीक्षा स्पेशल क्लासें चल रही हैं तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आज हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है और ये मुहावरे स्पेशल की क्लास होगी। याद रखिएगा, 100 प्रश्नों का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊँगा। आपकी सुपर फास्ट तरीके से ये क्लास होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बिना किसी शुल्क के इसी प्रकार की क्लासें प्रतिदिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है। याद रखिएगा, ये आप लोग निर्देश जो आपको इस प्रकार से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर प्रत्येक मुहावरे का 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। जी हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जो मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अपनी बड़ाई अपने आप करना, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अपनी बड़ाई अपने आप करना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। जी हाँ, आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वार्थ सिद्ध करना, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है, अंतरपटल खुलना। जी हाँ, अंतरपटल खुलना का अर्थ क्या होगा। तो अंतरपटल खुलना का अर्थ आपका होगा ज्ञान प्राप्त होना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, ज्ञान प्राप्त होना। चलिए आगे देख लेते हैं, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा आपका, देने से इनकार कर देना, अपमान करना, हंसी उड़ाना या धोखा देना। तो यहाँ पर जो अंगूठा दिखाने का अर्थ होगा आपका देने से इनकार कर देना। याद रखिएगा, देने से इनकार कर देना। चलिए आगे देख लेते हैं, अंधे के आगे रोना। तो आगे आपको बताना है अंधे के आगे रोना का जो अर्थ क्या होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर होगा निर्दयी से दया की याचना करना, यानी अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होगा कि निर्दयी के आगे दया की याचना करना। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हमारी रिवीजन के तौर पर क्लास है। याद रखिएगा, रिवीजन के तौर पर क्लास है। आपको यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों का आपका ट्रेंड चल रहा है। अंधेरे का दीपक। याद रखिएगा, अंधेरे का दीपक का अर्थ क्या होगा। जी हाँ, अंधेरे के दीपक का अर्थ क्या होगा, तो इकलौता पुत्र होगा। याद रखिएगा, इकलौता पुत्र। चलिए आगे देख लेते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना। जी हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर होगा स्वावलंबी होना, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वावलंबी होना। चलिए आगे देख लेते हैं, अपना रंग जमाना। जी हाँ, अपना रंग जमाना, इसका अर्थ क्या होगा। तो ये होगा प्रभावित करना, प्रभावित करना। चलिए आगे देख लेते हैं, अंगार उगलना। जी हाँ, अंगार उगलना का अर्थ क्या होगा। तो अंगार उगलना का अर्थ क्या होगा आपका, कठोर वचन कहना, यानी गाली गलौज या अंगार, मुँह से अंगार उगलते हैं कुछ लोग, नहीं गाली गलौज देते हैं, तो उसी को कहा जाता है अंगार उगलना। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर है अंगूठा चूमना। जी हाँ, अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर होगा खुशामद करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, खुशामद करना। चलिए आगे देख लेते हैं, अंग अंग फूले ना समाना। जी हाँ, अंग अंग फूले ना समाना, तो होगा आनंद विभोर होना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आनंद विभोर होना। चलिए आगे देख लेते हैं, आरंड चंद्रिका। जी हाँ, अरंड चंद्रिका का अर्थ क्या होगा। तो जंगल में मंगल होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 12 का माफ़ करिएगा सी होगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। याद रखिए, निष्प्रयोजन पदार्थ। तो अरंड जो आपकी अरंड चंद्रिका का अर्थ क्या होगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना। जी हाँ, अंगारों पर लौटना, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दुख सहना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दुख सहना। याद रखिएगा, दुख सहना। चलिए आगे देख लेते हैं, अंधे की लकड़ी। जी हाँ, अंधे की लकड़ी क्या होगा, एकमात्र सहारा। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा क्या कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, यानी एकमात्र सहारा थे। चलिए आगे देख लेते हैं,
आसमान पर चढ़ना यानी आसमान पर चढ़ाना, माफ़ करिएगा, आसमान पर चढ़ाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए आगे देख लेते हैं। आँखें सेंकना, जी हाँ, आँखें सेंकना का अर्थ क्या होगा? तो आँखें सेंकना का आपका अर्थ होगा सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, यानी सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपने आंसर भी टिक करते चलिएगा। तो आप लास्ट में जोड़ते रहिएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपने मुहावरा जो चैप्टर है तैयार किया है तो ये प्रश्न आपको आसानी से आपसे बनाए जा रहे होंगे। तो आँखें बदल जाना, जी हाँ, आँखें बदल जाना का अर्थ क्या होगा? तो आँखें बदल जाना का जो आपका अर्थ होगा सहानुभूति का ना रह जाना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सहानुभूति का ना रह जाना। चलिए आगे देख लेते हैं। आँखों में खून उतरना, जी हाँ, आँखों में खून उतरना का अर्थ क्या होगा? तो अत्यंत क्रोध में होना, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अत्यंत क्रोध होना। चलिए आगे देख लेते हैं। आँखों का तारा, जी हाँ, आँखों का तारा क्या होगा? तो ये होगा अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली, जी हाँ, आँख की पुतली, इसका अर्थ क्या होगा? तो अत्यंत प्रिय होगा, इसका भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आँख का कांटा होना, जी हाँ, आँख का कांटा होना, इसका अर्थ क्या होगा? तो शत्रु होना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शत्रु होना। चलिए आगे देख लेते हैं। अक्ल का दुश्मन, जी हाँ, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा आपका? तो ये होगा महामूर्ख आदमी, याद रखिएगा, महामूर्ख, यानी अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। चलिए आगे देखते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, जी हाँ, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, तो ये क्या होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यानी अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिर आपका आ गया, रिपीट हो चुका है, आसमान पर चढ़ाना। तो ये क्या था अभी? अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए आगे देख लेते हैं। आँखों में धूल झोंकना, जी हाँ, आँखों में धूल झोंकना, तो धोखे में डालना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, धोखे में डालना। चलिए आगे देख लेते हैं। अंग छूना, जी हाँ, अंग छूना का अर्थ क्या होगा? तो कसम खाना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कसम खाना। याद रखिएगा, कसम खाना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंडे का शहजादा, जी हाँ, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का पुतला, जी हाँ, अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो अक्ल का पुतला होगा, जी हाँ, अक्ल का पुतला आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होगा बहुत बुद्धिमान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत बुद्धिमान। अंग अंग ढीला होना, जी हाँ, अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या होगा? तो बहुत थक जाना, यानी बहुत थक जाना, तो अंग अंग ढीला होना। चलिए आगे देख लेते हैं। अक्ल मारी जाना, जी हाँ, अक्ल मारी जाना का अर्थ क्या होगा? तो आपसे पूछ लेगा कि अक्ल मारी जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। आंखें लड़ाना, जी हाँ, आंखें लड़ना का मतलब क्या होगा? जी हाँ, आंखें लड़ना, तो ये हो जाएगा आपका प्रेम होना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रेम होना। चलिए आगे देख लेते हैं। आँखों में गड़ना, तो आँखों में गड़ना क्या होगा? अभी बताया था ऊपर आपका, शत्रु होना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शत्रु होना। चलिए आगे देख लेते हैं। अंगार सिर पर धर लेना, जी हाँ, अंगार जो है सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा कठिन विपत्ति सहना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कठिन विपत्ति सहना। चलिए आगे देख लेते हैं। अंगूठी का नंग होना, जी हाँ, अंगूठी का नग होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ आपका होगा बहुत कीमती, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत कीमती। चलिए आगे देख लेते हैं। आँखें बिछाना, जी हाँ, आँखें बिछाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपका?
तो इस मुहावरे का अर्थ आपका क्या होगा, आंखें बिछाना का। तो ये आपका होगा बांट जोहना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बांट जोहना। याद रखिएगा, बांट जोहना। चलिए आगे देख लेते हैं। आंख पर चढ़ना, जी हाँ, आंख पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा, तो आंख पर चढ़ना का अर्थ होगा वैर मोल लेना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैर जो है मोल लेना। आंख का काजल चुराना, जी हाँ, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये आपका होगा सामने की वस्तु चुरा लेना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सामने की वस्तु चुरा लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। आसमान पर थूकना, जी हाँ, आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंगूठा लगाना, जी हाँ, अंगूठा लगाना अर्थ क्या होगा, तो अंगूठा लगाना का अर्थ होता है स्वीकार करना, यानी किसी बात को स्वीकार कर लेना, या अंगूठा लगाना होगा आपका। भय के कारण आवाज़ ना निकलना, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है घिघी बंध जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, घिघी बंधना। तो इस मुहावरे का अर्थ जो आपका क्या होगा, घिघी बंधना मुहावरे का, भय के कारण आवाज़ ना निकलना। आँख का नीर ढल जाना, जी हाँ, आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर होगा मरते समय आंसू बहाना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मरते समय आंसू बहाना। चलिए आगे देख लेते हैं। आंख खुलना, जी हाँ, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आंख खुलना होश में आना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, होश में आना। चलिए आगे देख लेते हैं। आंख की किरकिरी होना, जी हाँ, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा अप्रिय लगना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अप्रिय लगना। चलिए आगे देख लेते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, जी हाँ, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा, जी हाँ, आपको बताना है इसका अर्थ जो आपका क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए आगे देख लेते हैं। आसन डोलना, जी हाँ, आसन डोलना का अर्थ क्या होगा, तो आसन डोलना का अर्थ होगा क्षुब्ध या अस्थिर होना, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्षुब्ध या अस्थिर होना। आंखें बिछाना, जी हाँ, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा प्रतीक्षा करना, याद रखिएगा, प्रतीक्षा करना, यानी आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। चलिए आगे देख लेते हैं। आंख लगना, जी हाँ, आंख लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा नींद आना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नींद आना। चलिए आगे देख लेते हैं। भूला दुख याद आना, जी हाँ, भूला दुख याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा घाव हरा होना, यानी घाव हरा होना, भूला दुख याद आना। चलिए आगे देख लेते हैं। आस्तीन का सांप, जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका अर्थ होगा कपटी मित्र, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कपटी मित्र। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुआं पीछे खाएं, जी हाँ, आगे कुआं पीछे खाएं, इसका अर्थ क्या होगा, तो दोनों ओर मुसीबत, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, दोनों ओर मुसीबत। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आँखों से गिरना, जी हाँ, आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आँखों का गिरना, आँखों से गिरना का अर्थ अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कोई महत्व ना रहना, याद रखिए, कोई महत्व ना रहना, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आँखों से गिरने का मतलब होता है कोई महत्व ना रहना। आँखों पर चर्बी छाना, जी हाँ, आँखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अभिमान करना होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अभिमान करना, याद रखिएगा, अभिमान करना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आड़े समय पर काम आना, जी हाँ, आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना, याद रखिएगा, मुसीबत में सहायक होना। चलिए आगे देखते हैं। अंधेर नगरी, जी हाँ, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा, तो अंधेर नगरी का आपका अर्थ होगा अन्याय की जगह, यानी अन्याय की जगह जो होती है उसी को अंधेर नगरी कहा जाता है, जहाँ अन्याय होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगा पीछा करना। जी हाँ, आगा पीछा करना का अर्थ क्या होगा? तो ये आपका होगा हिचकिचाना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिचकिचाना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मगर करना। जी हाँ, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा आपका बहाने बनाना। याद रखिएगा, बहाने बनाना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब क्या होगा? तो इसका होगा स्वयं अपने को हानि पहुँचाना, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वयं अपने को हानि पहुँचाना। चलिए आगे देखते हैं। आंधी के आम। जी हाँ, आंधी के आम का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा सस्ती वस्तु। याद रखिएगा, सस्ती वस्तु इसका अर्थ होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आँख में पानी ना होना। जी हाँ, आँख में पानी ना होना। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मर्यादाहीन होना, सील संकोच ना होना, आँखों का सूख जाना, एक नेत्र रोग होना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सील संकोच ना होना, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सील संकोच ना होना। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 आंसू रोना। जी हाँ, 8 आंसू रोना का अर्थ क्या होगा? प्रियतम की मृत्यु पर रोना, दारुण करुण कष्ट में पड़ना, बुरी तरह पछताना, बिलख बिलख कर रोना। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें, बुरी तरह पछताना। याद रखिएगा, बुरी तरह पछताना। चलिए आगे देख लेते हैं। आग में घी डालना। जी हाँ, आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा किसी के क्रोध को और भड़काना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो, किसी के क्रोध को भड़काना। चलिए आगे देख लेते हैं। आनन फानन में। जी हाँ, आनन फानन के में का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर होगा तुरंत। याद रखिएगा, आनन फानन का मतलब होता है तुरंत। चलिए आगे देख लेते हैं। अंधों में काने राजा। जी हाँ, अंधों में काने राजा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की, तो होगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, तो अंधों में काने राजा यानी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। चलिए आगे देख लेते हैं। अखाड़े में आना। तो अखाड़े में आना का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन की यहाँ पर साधु मंडली में शामिल होना, पछाड़ देना, मुकाबले में खड़ा होना, ज़्यादा भीड़ होना। तो यहाँ पर होगा आपका मुकाबले में खड़ा होना, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुकाबले में खड़ा होना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। अन्न को कन्न करना। जी हाँ, अन्न को कन्न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं, धोखा देना, बनी बात को बिगाड़ना, झूठ बोलना, नमक हरामी करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेते हैं, बनी बात को बिगाड़ना, यानी अन्न को कन्न करना का मतलब होगा बनी बात को बिगाड़ना। याद रखिएगा, बनी बात को बिगाड़ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आकाश से बातें करना। तो घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात कर लेते हैं, बहुत ऊंचा होना, यानी आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। चलिए आगे देख लेते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, महंगाई बढ़ना, असलियत का पता चलना। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेते हैं, असलियत का पता चलना इसका राइट आंसर होगा, यानी आटे दाल का भाव मालूम होना तो असलियत का पता चलना। चलिए आगे देख लेते हैं। ईमान बेचना। तो धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ईमान बेचना तो धोखा देना इसका राइट आंसर होगा, धोखा देना। चलिए आगे देख लेते हैं। ईंट से ईंट बजाना। जी हाँ, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईंट से ईंट मुहावरा जो होगा इसका समूल नष्ट कर देना, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है समूल नष्ट कर देना। चलिए आगे देख लेते हैं।
ईंट का जवाब पत्थर से देना, याद रखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जमकर लड़ाई करना, करारा जवाब देना, एक प्रहार का उत्तर दूसरे दोगुने प्रहार से देना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन जो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक प्रहार का उत्तर दोगुने प्रहार से देना चाहिए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ईद का चांद होना, जी हाँ ईद का चांद होना। तो यहाँ पर खुशियाँ मनाना, बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, जिसको सब प्यार करें। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। याद रखिएगा बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। चलिए आगे देख लेते हैं। उल्लू बोलना, जी हाँ उल्लू बोलना, रात का आना, उल्लुओं का राजा होना, उल्लू की बोली बोलना, उजाड़ होना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं उल्लुओं का राजा होना, याद रखिएगा उल्लू बोलना जो होता है उल्लुओं का राजा होना होता है, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। माफ़ करिएगा यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी इसका अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, ये आपका जो किताब में दिया है गलत आंसर है। यहाँ पर याद रखिए किताब में आपका गलत आंसर यहाँ पर टाइप है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो उजाड़ होना, याद रखिएगा उजाड़ होना इसका राइट आंसर होगा, उजाड़ होना। बाकी जो आपकी बुक में दिया गया है तो ये आपका गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर गूगल से हमने सर्च किया तो आपका उजाड़ होना इसका राइट आंसर होगा, उल्लू बोलना यानी उजाड़ होना। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं हमारे दोस्तों की कि सर कुछ प्रश्न आप गलत पढ़ा देते हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपकी जांच पड़ताल करके प्रश्नों को लाता हूँ ताकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ। और बाकी जो आपका गणित में है थोड़ा लिखने में हो जाता है अंतर, तो वहाँ पर आपका गलत अंतर आपका लिख भी जाता है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वही निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर संख्या गलत लिख जाती है तो इसका मतलब हमारा तरीका गलत नहीं, तरीका लगाने का सही है। अगर आपसे गलती में आंसर दूसरा निकल आता है उसको मैं दोबारा भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो ऐसी बात नहीं, आप लोगों को मैं बिल्कुल सही जानकारी दूंगा, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। उंगली पर नचाना, जी हाँ उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपने वश में करना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अपने वश में करना, याद रखिएगा अपने वश में करना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उंगली पकड़कर पहुँच पकड़ना, जी हाँ पहुँचा पकड़ना, याद रखिएगा उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं अल्पास प्राप्त कर सर्वास हथियाने की इच्छा करना, यानी अल्पास प्राप्त कर सर्वास हथियाने की इच्छा करना। चलिए आगे देख लेते हैं। उलट फेर होना, जी हाँ उलट फेर होना क्या होगा? करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, परिवर्तन होना। तो यहाँ पर क्या होगा? परिवर्तन होना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है उठ जाना, जी हाँ उठ जाना का अर्थ क्या होगा? तो अपमानित करना, बहिष्कार करना, मर जाना, विरोध प्रकट करना। तो उठ जाना की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, मर जाना, याद रखिएगा मर जाना। चलिए आगे देख लेते हैं। उगल देना, जी हाँ उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो अर्थ आपका होगा सच बोलना, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सच बोलना, याद रखिएगा सच बोलना। चलिए आगे देख लेते हैं। उड़न छू होना, जी हाँ उड़न छू होना, तो जादू करना, संकट देखकर भाग जाना, याद रखिएगा संकट देखकर, यहाँ पर संकट देखकर भागना, और नज़र ना आना, डर कर छिपना। तो उड़न छू का मतलब क्या होगा यहाँ पर आपका? तो ये होगा संकट देखकर भाग जाना। चलिए आगे देख लेते हैं। ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट के गले में बिल्ली, जी हाँ आपको बताना है ऊँट के गले में बिल्ली। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य, सर्वथा मेल बेमेल साथ, असंभव बात, खतरनाक कार्य। तो इस प्रकार के प्रश्नों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जी हाँ इस प्रकार के प्रश्नों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आपका चल रहा है कि ऊँट के गले में बिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर की बताएं सर्वथा बेमेल साथ, यानी सर्वथा जो बेमेल साथ होगा उसी को क्या कहेंगे? ऊँट के गले में बिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, यानी उल्टे उस्तरे से मुड़ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं, नुकसान पहुँचाना, पूरी तरह ठगना, बेइज्जती करना, हर तरफ से फ़ायदा उठाना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा पूरी तरह ठगना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूरी तरह से ठगना। चलिए आगे देख लेते हैं। उल्टी गंगा बहाना। जी हाँ, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होगा? तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं ही नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल से विपरीत कार्य करना, बिना सोचे विचारे कार्य करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। चलिए आगे देख लेते हैं। उल्टे बांस बरेली को। जी हाँ, उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ क्या होगा? विपरीत काम करना, व्यर्थ का काम करना, घाटे का व्यापार करना, मूर्खता का काम करना। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेंगे तो ऑप्शन ए होगा, विपरीत काम करना, यानी उल्टे बांस बरेली की तो विपरीत कार्य करना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक लाठी से सबको हाँकना। तो सबके साथ एक समान व्यवहार करना, उचित अनुचित का विचार किए बिना हर एक के साथ एक सा व्यवहार करना, केवल एक लाठी से सारा काम करना, लाठी के भरोसे से निपटना, लाठी के भरोसे से ही सबसे निपटता है। यहाँ पर आप लोग अगर टिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपके दिए गए तो बिल्कुल महा ही गलत आपको लग रहे होंगे। यहाँ पर इनमें आपको दो में डाउट दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप पहले तो ऑप्शन को छांटना सीखिए। तो ऑप्शन इस प्रकार के जो ऑप्शन होंगे तो बिल्कुल आपके गलत होंगे। यहाँ पर अगर बात कर लेते ऑप्शन जो बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर? उचित अनुचित का विचार किए बिना हर एक के साथ एक सा व्यवहार करना, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो योगाभ्यास का एक विशेष रूप। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल आपको गलत दिखाई दे रहा हो कि योगाभ्यास का एक की तो है नहीं। यहाँ पर अगर एड़ी को चोटी से हिला देना तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। भरपूर जोर लगाना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, भरपूर जोर लगाना, यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना, भरपूर जोर लगाना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक आँख से देखना। जी हाँ, एक आँख से देखना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, एक आँख से देखना तो ताड़ना, शक करना, समान व्यवहार करना, ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते राइट आंसर की तो समान व्यवहार करना, यानी एक आँख से देखना तो समान व्यवहार करना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक ही लकड़ी से हाँकना। जी हाँ, एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका अर्थ क्या होगा? तो अच्छे बुरे की पहचान ना करना, याद रखिएगा, अच्छे बुरे की पहचान ना करना। चलिए आगे देख लेते हैं। कमर टूटना। जी हाँ, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपंग होना, निराश्रय होना, निरुत्साह होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। तो कमर टूटना जो मुहावरे का अर्थ होगा आर्थिक स्थिति खराब होना होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आर्थिक स्थिति खराब होना। चलिए आगे देख लेते हैं। कपास ओंटना। तो खेती के कार्य में लग जाना, बेगार करना, इधर उधर भागना, व्यर्थ का कार्य करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्यर्थ का कार्य करना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यर्थ का कार्य करना। चलिए आगे देख लेते हैं। कान काटना। जी हाँ, कान काटना क्या होगा? मूर्ख होना, कानों को काट लेना, चालाकी दिखाना, अधिक चतुर होना। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अधिक होशियार या अधिक चतुर होना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे कलेजा धक धक करना। जी हाँ, कलेजा धक धक करना, कलेजे की प्राकृतिक क्रिया। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलेजा धक धक करना ये तो बिल्कुल गलत। भयभीत होना, शत्रु से सामना होना, कलेजे की धड़कन की बीमारी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो आपको अब दो ऑप्शन रह गए, आपको इनमें से छांटना होगा। तो इसी प्रकार से आप अलग कर दीजिएगा प्रश्नों को। चार जो आपके ऑप्शन दिए जाएँ, तो प्रश्न के जो चार ऑप्शन आपके दिए हैं उनमें से आपको दो पहले तो इस प्रकार से हटा देना है। आपको दो में डाउट होगा। जी हाँ, दो में थोड़ा सा डाउट होगा, तो उसी लिए मैं ये क्लास आपकी लेकर आया हूँ, जिससे आप आसानी से प्रश्नों को बना सकें। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें, शत्रु का सामना होना, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ 90 का, तो यहाँ पर क्या होगा? माफ़ करिएगा, शत्रु का सामना होना। यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कलेजा आपका धक धक क्या कब होगा? जब आप भयभीत हो जाएंगे, यानी किसी ऐसी वस्तु को देखकर आपको डर जाना, तो आपका कलेजा क्या धक धक होना, यानी आपकी हृदय की धड़कनें बढ़ जाना। तो इस प्रकार से आप अर्थ भी निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा अर्थ अगर कॉमन सेंस लगाते तो आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
कलेजा होना, जी हाँ कलेजा होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर द्रवित होना, विवश होना और विफल होना और हिम्मत होना। तो कलेजा होना क्या होगा? तो हिम्मत होना इसका राइट आंसर होगा, हिम्मत होना। चलिए आगे देख लेते हैं। काम निकालना, प्रयोजन सिद्ध होना, ज़रूरत आ पड़ना, काम पूरा करना, कृतकार्य होना। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रयोजन सिद्ध होना, यानी काम निकालना, प्रयोजन सिद्ध होना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कान भरना, तो यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कान भरना, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, चुगली करना, कान भरना चुगली करना। चलिए आगे देखते हैं। काट होना, जी हाँ काट होना, काट होना जो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो निश्चेत होना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निश्चेत होना। चलिए आगे देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, जी हाँ कलेजे पर सांप लौटना, किसी की उन्नति पर जलन होना, भयानक चीज़ का सामना करना, सांप का शरीर पर रेंग कर चले जाना, सपेरे का एक खेल प्रदर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर बात करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही गलत हैं, ये आपको पहले हटा देना, फिर दो में आपको थोड़ा सा डाउट होगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें, किसी की उन्नति पर जलन होना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? किसी की उन्नति पर जलन होने पर क्या होता है? जो पड़ोसी होता है, तो आपकी अगर उन्नति होगी तो उसके कलेजे पर क्या होगा कि सांप लौट जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कलेजा चीर कर दिखाना, जी हाँ कलेजा चीर कर दिखाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलेजा चीर कर दिखाना, तो भयानक कृत्य करना, कलेजा चीर कर प्रतिशोध लेना। तो यहाँ पर ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। हत्या करना, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर आपके क्या होगा? तो कलेजा चीर के आप कब दिखाएं? जब आपको किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा तो आप विश्वास दिलाएंगे, तो आपको क्या होगा? इसका राइट आंसर विश्वास दिलाना। चलिए आगे देख लेते हैं। कमर सीधी करना, जी हाँ कमर सीधी करना, इसका अर्थ क्या होगा? हिम्मत बंधाना, बुरा भला कहना, व्यर्थ परिश्रम करना, थकावट दूर करना। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो थकावट दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, थकावट दूर करना। कान का कच्चा, जी हाँ कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कम सुनने वाला, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत। यहाँ पर बहरा, ये भी आप लोगों का बिल्कुल गलत। कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर अगर बात करें किसी की निंदा सुनकर उससे शीघ्र ही विश्वास कर लेना, यानी कान का कच्चा जो होगा, किसी की निंदा सुनकर शीघ्र विश्वास कर लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कान का कच्चा होना। चलिए आगे देख लेते हैं। कंधा लगाना, जी हाँ कंधा लगाना, तो इसका अर्थ क्या होगा? जी हाँ कंधा लगाना, तो सहारा देना इसका राइट आंसर होगा, याद रखिए सहारा देना। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका है कमर कसना, सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय कर लेना, मेहनत करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ राइट आंसर की ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दृढ़ निश्चय कर लेना है। क्योंकि इस बार जो काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारे कमर ही कस ली होगी, इस दृढ़ निश्चय कर लिया होगा कि परीक्षा को पास करना है तो पास करना है। तो आपको हमारा इस सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।